लेकिन जब आपने जन स्वराज लॉन्च किया था तो आपके लोगों में गांधी जी थे, फिर आपको बाबा साहेब अंबेडकर को भी क्यों लाना पड़ा अपनी राजनीति में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्यों लाना पड़ा। लोगों को लगता है कि एक और फोटो लगा दो। अब ये आपको सवाल ये भी पूछना कि सिर्फ 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है, तो उसको आप समझिए। 2 मिनट लगेगा आपको। विचारधारा के आधार पर हम लोग की सीधी लड़ाई भाजपा से है। लोग चाहे कुछ भी कहें, विचारधारा के आधार पर जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है। अब पूरे देश में विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ कौन रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज पिछली बार जितना भाजपा को वोट मिला है, भाजपा को वोट मिला करीब करीब 36%, लेकिन इनकंटेस्टेड सीट, क्योंकि भाजपा 543 सीट नहीं लड़ती है, इनकंटेस्टेड सीट देयर एवरेज इज अराउंड 40%, मतलब 40% वोट भाजपा को पिछले चुनाव में मिला है। 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया है, इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। अब ये आधे हिंदू कौन है? हम लोग की समझ ये है, मेरी समझ ये है कि आधे हिंदू वो हैं जो 4 भाग में बटे हुए हैं। जो लोग गांधी के विचारधारा में यकीन रखते हैं वो भाजपा के आज के कार्यक्रमों से, आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं चलना चाहते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं है, चाहे किसी जाति के हों। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले समाजवादी नेता कुछ बचे हुए हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं चलना चाहते हैं विचारधारा के आधार पर। तो हम लोग का जो राजनीतिक सामाजिक फॉर्मूला है कि अगर इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ और अन्य माइनॉरिटीज के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लें तो वो डिनोमिनेटर बढ़ के हो जाएगा 60%, और वही तरीका है भाजपा को हराने का या उनसे लड़ने का। अब आप कहिएगा कि जब 4 है तो उसमें हमने 2 ही क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी यहां एक दल है तो उनके लेनिन और मार्क्स का तो फोटो हम लगा नहीं सकते हैं। दूसरा बच के समाजवादी लोग, तो समाजवाद के भी 1-2 लोग अभी टुकड़ों में बचे हुए हैं। तो जो 2 विचारधारा के लोग हैं, गांधी जी और बाबा साहब, अगर इन 2 विचारधारा के मानने वाले लोग भी साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ गठजोड़ बना ले तो वो भाजपा से लंबे समय में मुकाबला कर सकते हैं और उनको विचारधारा के आधार पर लड़के हरा सकते हैं। इसलिए वो 2 सिंबल है।